ट्वेल्थ क्लास के सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। ट्वेल्थ क्लास में हमने मैथ में रेखिक प्रोग्रामन के 6 सवाल दिए थे। ये वो सवाल थे जो 5-5 नंबर में पिछले काफी बार बोर्ड में आ चुके हैं, यानी हर बार लगभग यही सवाल घूम फिर के आते रहते हैं। हार्ड से हार्ड सवाल लिया मैंने, और जो मतलब पेपर में अब तक आए 2010 से अब तक जिस भी कॉन्सेप्ट का आया है वो सारे सवाल उसमें ले लिए। एक सवाल तो इतना हार्ड है बहुत ही ज्यादा, और बाकी सब नॉर्मल हैं जो अब तक आते चले जा रहे हैं। ठीक है, चलिएगा। तो पेपर में यदि ये 6 सवाल सॉल्व कर लिया आपने तो कोई भी नहीं छोड़ पाओगे। तो पहले रैखिक प्रोग्रामन को सॉल्व करने का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं। देखिए, सॉल्व करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है और क्या आपको करना है इन सवालों को सॉल्व करने के लिए। पहली चीज तो 2 ही चीज सवाल में पूछता है, एक तो अधिकतम मान, या पूछेगा आपका अधिकतमीकरण करो, या पूछेगा न्यूनतम मान या न्यूनतमीकरण करो। ठीक है, न्यूनतमीकरण करने का मतलब ये है कि न्यूनतम मान निकालना है, या कभी कभी डायरेक्टली नाम से बोल देता है कि न्यूनतम मान निकालो। अधिकतमीकरण करने का मतलब ये क्या है कि अधिकतम मान निकालना है। पहली बार इसमें कुछ समीकरण दे रखी होती है कि एक समीकरण का समूह दे रखा है कि x + 2y <= 24, और यहां पर दे रखा है कि 2x + y <= 32। इस तरह से दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। या हो सकता है ग्रेटर देन में दे दे कि x + 3y <= कुछ भी दे दे, 10 दे दे। ठीक है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं, इन चीजों को पहले समझो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा समीकरणों का समूह दे रखा होगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको समझाऊं। आपको 4 पॉइंट निकाले, 4 बातें याद रख लीजिए, अपने दिमाग में सॉफ्टवेयर की तरह इंस्टॉल कर लो कि आपको सबसे पहले क्या निकालने, बिंदु। ये रामबाण औषधि बता रहा हूं भाई, रामबाण नुस्खा। ठीक है, सवाल करने का रामबाण नुस्खा है ये। क्या है, सबसे पहले निकालोगे आप बिंदु, दूसरे नंबर पर बनाओगे ग्राफ, और यदि आपने ग्राफ बनाया और ग्राफ को कर दिया डार्क, क्या कर दिया, ग्राफ को कर दिया डार्क, और डार्क करने के बाद उसमें क्या मिल गई, कटान बिंदु मिल गया। यानी दोनों रेखाएं, यदि ग्राफ में मिलेंगी 2 रेखाएं वो एक दूसरे को काट रही हैं, तो आपको निकालना पड़ेगा कटान बिंदु। यदि दोनों रेखाएं आपस में काटेंगी तो निकालना पड़ेगा कटान बिंदु। यदि रेखाएं नहीं काटेंगी तो कटान बिंदु की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी सवाल कराऊंगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। और चौथी चीज में बनाओगे टेबल। बस ये 4 काम करने, और नीचे पे लिख दोगे उत्तर की तो जरूरत नहीं, बस ये 4 पॉइंटों को याद रखिएगा। ठीक है, अब जैसे कि ये समीकरण है आपकी कि x + 2y <= 24। ठीक है, हम इसको पहले लिख लेंगे x + 2y = 24। बिंदु कैसे निकलते हैं, सिंपल सा फंडा कि इसमें एक बार तो x = 0 ले लो। लेने पर जब x = 0 लेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा क्या, 2y = 24 बचेगा, तो y बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। तो बिंदु क्या बन गया, बिंदु बन गया a। क्या बन गया, x की जगह पे हमने 0 लिया तो y की जगह पे आया 12, ऐसे। ठीक है, फिर एक बार x = 0 लिया, एक बार लेंगे y = 0। यही कॉन्सेप्ट है भाई, एक बार x = 0, एक बार y = 0। ठीक है, y = 0 लेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब यहां से फिर बिंदु बनेंगे, a बिंदु फिर b बिंदु, तो b की जगह पे क्या हो जाएगा, x की जगह पे 24 और y की जगह पे 0। x हमेशा पहले लिखते हैं, y हमेशा बाद में लिखते हैं। ऐसे ही दूसरी समीकरण से, ठीक है, दूसरी समीकरण क्या है आपका, 2x + y = 0। तो x की जगह पे 0 रखें, ये कितना है, 32 है, 32 ये। तो x की जगह ये हम फिर से x = 0 रखेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो 0, 32, ये c बिंदु बन गए। ऐसे ही d बिंदु की जगह पे क्या निकालेंगे, y = 0, तो 2x = 32, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो 16, 0 ये। इस तरह से बिंदु निकल जाते हैं, बिंदु निकालने आ गए। सवाल भी बता रहा हूं बिल्कुल। अब सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात है ग्राफ की। सबसे पहले तो देखो कि इन बिंदुओं में, जैसे बिंदु निकले थे 0, 10 और यहाँ पे 16, 0
और इस तरह से निकलेंगे सपोज दैट। तो आपको देखो ग्राफ में सबसे पहले ग्राफ में आप 10-10 पॉइंट बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बराबर दूरी पर होनी चाहिए, 9 10 बराबर दूरी पर 10-10 पॉइंट बना। अब ये देखो कि ये 16 आ रहा है, अधिकतम दूरी 16 है, 16 है तो कोई दिक्कत नहीं है भैया। 16 का मतलब क्या है कि यदि एक एक लिखोगे, एक तो 10 तक ही आएगा, दो का अंतर डाल दो, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20 इस तरह से। यदि सपोज दैट यहाँ पे ये 26 होता तो अब इनमें 3-3 का अंतर डाल दो, मतलब ये है कि ये जितनी भी वैल्यू है वो इन्हीं खानों पर आनी चाहिए। तो 3 3 दूनी 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24 और 3 9 27 3 9 30 इस तरह से। 26 तो यहाँ पर आ जाएगा, 27 27 से पहले 26 आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। यदि यहाँ पर ये सपोज 60 होता तो फिर यहाँ पे क्या करते, 10 का अंतर 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, तो 60 यहाँ पे आ गया। इस तरह से बस पॉइंटों को देखना। अब ग्राफ बनाने का भी ट्रिक मिल गई आपको, कटान बिंदु का और सीखो। कटान बिंदु का क्या सीखोगे भाई, कटान बिंदु का और सीख लीजिए। कटान बिंदु का क्या है कॉन्सेप्ट, जैसे कि मान लीजिए ये x है ये y है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 कोई भी एक रेखा है इस तरह से, ये रेखा जैसे मान लीजिए इस वाली समीकरण से ये रेखा खींच गई, ये ठीक है। इसका मतलब देखिए, सब पहले तो ये चीज देखिए, दो ही चिन्ह मिलेंगे ये और ये। यदि ये वाला है तो ये है छोटा, और इस ये वाला चिन्ह है तो इसका मतलब है बड़ा। जिधर मुंह खुला होता है उसका मतलब है बड़ा, जिधर बंद होता है उसका मतलब है छोटा। छोटे का मतलब ग्राफ जाएगा नीचे, बड़े का मतलब ग्राफ जाएगा ऊपर। बड़े का मतलब कोई चीज उठती जा रही है, बड़ी होती जा रही है, बड़ी। छोटे का मतलब कोई चीज छोटी होती जा रही है, छोटी छोटी छोटी, ठीक है। इतना तो समझ रहे हो, छोटी डाउन, अप यानी बड़ी, ठीक है। ओके, अब देखिएगा ये पहली समीकरण है ये, और इससे रेखा एक बनी, इस तरीके की रेखा बनी, और ये क्या कह रही है डाउन। इसका मतलब मुंह बंद है तो मतलब डाउन, नीचे की ओर जा रही है, तो मतलब ये रेखा नीचे को, इस तरह से ग्राफ बनेगा नीचे की ओर, ठीक है। यदि यही चीज कहती ये इस तरह से होता, तो अब ये ग्राफ किधर की साइड में जाता, ऊपर की ओर, ऊपर इस तरह से, ठीक है। समझ में आ गई बात, ये चीज। ये तो अकेले की बात रही। यदि यहां पर दो रेखाएं होती इस तरह से, कि एक रेखा इस तरह से जा रही है और दूसरी रेखा इस तरह से, ठीक है। अब एक ऊपर की ओर जा रही है, एक नीचे की ओर, यानी कि ये रेखा जा रही है ऊपर की ओर इस तरह से, ठीक है, और ये वाली नीचे की ओर आ रही है इस तरह से। तो अब डार्क किसको करेंगे, देखिए ध्यान से, डार्क केवल दोनों रेखाओं का जो कॉमन पार्ट है, देखिए इसका मतलब ये हुआ, इस वाली रेखा से ऊपर की ओर जा रहा था और इस वाली रेखा से नीचे की ओर आ रहा था, तो दोनों का कॉमन भाग मिला ये, तो और किसी को डार्क नहीं करेंगे, फिर इसको नहीं डार्क करेंगे, क्यों, जो कॉमन है केवल वो, ठीक है। ये चीज यदि ऐसा होता कि पहली समीकरण से नीचे की ओर और दूसरी समीकरण से ऊपर की ओर, यानी ये पहली समीकरण है, इससे नीचे की ओर इस तरह से, और ये वाली दूसरी समीकरण मान ली मैंने, इससे ऊपर की ओर होता, तो देखिए इससे तो कोई लेना देना नहीं है, यहां से देखो ऊपर की ओर जा रहा है और इससे नीचे की ओर आ रहा है, दोनों का मिलाप हो जाएगा, तो मतलब ये वाला डार्क केवल यहां तक डार्क होगा। समझ में आ गई बात, चलिएगा। ऐसे जैसे कि मान लीजिए इसमें समझ लो, इसमें ये है, अब इसी में ये और बड़ी होती और ये इस तरह से आता, ये एक रेखा कोई इस तरह से आ जाती, ठीक है, और इसमें ये वाली जो रेखा है ये इससे होता इस तरह से नीचे की ओर, और इस वाली रेखा से होता, इस वाली रेखा से होता इससे ऊपर की ओर, ठीक है। ये ऊपर की ओर मतलब बड़ा, बड़े का मतलब क्या है, इससे, चलो इसको उल्टा करो, इससे होता छोटा और इस वाली रेखा से, इस वाली रेखा से होता बड़ा, ठीक है। इससे बड़े का मतलब क्या है, इस वाली रेखा का, इस वाली रेखा के बड़े का मतलब है ऊपर की ओर जाना, और इस वाली रेखा इसका मतलब क्या है, नीचे की ओर आना, क्योंकि ये बंद है मतलब छोटा नीचे की ओर आएगा। तो दोनों से मतलब है, यहां पे डार्क करें या इस वाले, इसमें तीन खाने दिखाई दे रहे हैं, नंबर 1 ये वाला, और नंबर 2
ये वाला, ये वाला इस तरह से, और नंबर 3 ये वाला। तो कौन सा वाला हिस्सा डार्क होगा अब बताओ आप, नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3? कौन से को डार्क करें? देखिए समझो जरा ध्यान से, ये है पहली रेखा, ये वाली है पहली बड़ी बड़ी, मतलब इससे ऊपर की ओर जाएगा, इससे ऊपर की ओर, ऐसे ऊपर की ओर जा रहा है। ये है दूसरी रेखा, ये पहली, और ये है आपकी दूसरी वाली, ये दूसरी रेखा है जिससे नीचे की ओर आ रहा है, इससे आएगा नीचे की ओर, नीचे की ओर, नीचे की ओर, नीचे की। तो अब इससे ऊपर इससे नीचे, तो ये वाला हिस्सा डार्क होगा, इनसे तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि भाई इस रेखा से ऊपर की ओर, इससे ऊपर की ओर चला जाएगा तो यहां से तो इधर की ओर भाग जाएगा ग्राफ, और इधर की बात करें तो इधर से नीचे की ओर आ जाएगा। आप कहोगे सर इससे भी तो डार्क कर सकते हैं, नहीं, इससे डार्क नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का कॉमन भाग इस रेखा से तो ऊपर इधर चली गई ना, तो ये वाली रेखा और दोनों का कॉमन भाग कौन सा? दोनों का कॉमन भाग है ये। तो ग्राफ डार्क करना आ गया, बाकी सवाल में सीख जाओगे। अब सवाल इसी बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सवाल स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला सवाल देखिएगा, स्क्रीन पर लिखते हैं इस सबको मिटाकर, ठीक है। चलिए 12th क्लास मैथमेटिक्स की वीडियो रहेगी, और मैथ में हमने रैखिक प्रोग्रामन के 5 व 8 नंबर वाले सवाल दिए थे, और मोस्टली रैखिक प्रोग्रामन से 5 नंबर का सवाल आता है और 1 नंबर का आता है। तो 5 नंबर वाले सवाल दिए थे मैंने, मात्र 6 सवाल दिए थे रैखिक प्रोग्रामन के, तो उन 6 सवालों को आज मैं सॉल्व करा रहा हूं, राइट। तो ये रैखिक प्रोग्रामन का पहली वीडियो है, 2 वीडियो में हम रैखिक प्रोग्रामन को खत्म करेंगे। पहली वीडियो में 3 सवाल और अगली वीडियो में 3 सवाल, ओके। चलिए बहुत ही प्यार से हम सॉल्व करेंगे। देखिएगा पहला क्वेश्चन आपने देखा होगा, क्या था? न्यूनतम मान ज्ञात करो, ठीक है, या निम्न विवरोधों का न्यूनतमीकरण करो, या न्यूनतम मान ज्ञात करो। z बराबर 200x प्लस 500y, फिर 2 समीकरण दे रखी हैं, x प्लस 2y ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 10, 3x प्लस 4y लेस देन एंड इक्वल टू 24, और x ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 0। तो ये अपने आप में ये चारों समीकरण बहुत महत्वपूर्ण है, इनसे ही सारा सवाल सॉल्व होता है। देखिए कैसे, ये पहली समीकरण लिख लो पहले, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, x प्लस 2y ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 2y बराबर मैंने कर लिया 0, समीकरण 1, यह समीकरण 1 मान ली, ओके। चलिएगा अब हम इस समीकरण, देखो सॉल्व करने का यही तरीका है, और कोई तरीका नहीं है, बस याद रखना। देखो मैं एक ही सवाल की थ्योरी से दूसरे सवाल को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है, हर चीज समझो। पहले ऐसे लिख लोगे, उसके बाद में अगला स्टेप है इस समीकरणों में, क्योंकि x 0 है और y भी 0 है, तो एक बार x 0 रखेंगे और एक बार y 0 रखेंगे। तो x बराबर 0 लेने पर, जब x बराबर 0 लेंगे यहां से तो 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 2y बराबर 10, तो y बराबर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, ठीक है। जब y बराबर 5 आएगा तो यहां से एक बिंदु बना दो, ठीक है, ए बिंदु लिख लेंगे, ए बिंदु, ये बिंदु के निर्देशांक होते, बराबर नहीं, तीन साइन लगाते हैं, तो ये बिंदु के निर्देशांक। तो कितने, x की जगह पे हमने 0 लिया, तो y की जगह पे कितना आया? 5 आया, ठीक है। अब की पुनः y बराबर 0 लेने पर, अब के हमने क्या ले लिया? y बराबर 0 लिया। जब y बराबर 0 लेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा 10, x बराबर 10 आ गया। तो अब बिंदु कितने बनेंगे? बिंदु ए बी, अब सी लिख लो, ये ए बिंदु आ गए, सी बिंदु आ जाएंगे। y बराबर 0 लिया तो x बराबर कितना आया? 10, तो 10 पहले लिखेंगे और y हमेशा बाद में, क्योंकि आपको पता है बिंदु कैसे बनाए जाते हैं, पहले आपका x लिया जाता है और फिर y बाद में लिया जाता है। तो पहले एक समीकरण से 2 बिंदु निकलेंगे, ए और बी। हम हर सवाल में यही करना है, हर समीकरण में यही करना है, हर सवाल में यही करना है, पहले ऐसे ही करेंगे। अब दूसरी समीकरण लेंगे तो दूसरे में भी यही प्रोसीजर अपनाएंगे, क्या? बिंदु निकालेंगे। तो सबसे पहले अब दूसरी समीकरण क्या है? दूसरी समीकरण है आपका 3x प्लस 4y लेस देन एंड इक्वल टू 24, ये रही दूसरी समीकरण। इसको लिख देंगे 3x प्लस 4y बराबर 24, ये समीकरण 2। अब के क्या करेंगे? x बराबर 0 लेने पर, x बराबर जब 0 लेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये 4y बराबर 24, तो y बराबर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा।
फिर बिंदु बनेंगे यहां से, बिंदु कितने बनेंगे? सी। यहां पे ये बिंदु ए, ये बिंदु बी और ये बिंदु सी। सी के क्या बनेंगे? वही एक्स की जगह पे 0, वाई की जगह पे 6 आ गया। समझ में आ गई 6 कैसे आ गए? 4 6 24, 4 से कटेगा, जैसे यहां पर ये कटा था 2 से 10 कट गया 5 बार। ठीक है, चलिएगा। अब फिर से अब के क्या लेंगे? y बराबर 0 लेने पर, जब y बराबर 0 लेंगे तो फिर से लिखेंगे इसी समीकरण में, ये 0 y वाला 0 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 3x बराबर 24। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। x बराबर क्या आ गया? 8। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट अपनाना है। ठीक है, ये x बराबर 8 आ गया। चलिएगा, तो अब बिंदु बना लो। बिंदु, तो ये बिंदु कितने? बिंदु ए बी सी डी। ठीक है, डी बिंदु x की जगह पे, जब y बराबर 0 लिया तो x की जगह पे आया 8 और y की जगह पे क्या आएगा? 0। x और 0 लिखते हैं हमेशा। चलिए, 4 बिंदु आ गए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 4 बिंदुओं के बाद में आप क्या करोगे? 4 बिंदुओं के बाद निकालने के, 4 बिंदु जब निकल आते हैं तो फिर उसके बाद हम बनाते हैं हम ग्राफ। क्या बनाते हैं? देखिए, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, पहले क्या बताया था? सबसे पहले आपको 4 स्टेप होते हैं। पहले बिंदु निकालो, दूसरे पे ग्राफ, ग्राफ में यदि कटान बिंदु है तो तीसरे में कटान बिंदु, ये कटान बिंदु तब यदि हैं तो, और चौथे में आपका टेबल। बस ये 4 चीज निकालनी होती है। 4 चीज मैंने पहले ही बताई थी। ठीक है, बिंदु हमने छांट लिए, पहले बिंदु। अब ग्राफ बनाते हैं, तो यहां पे लिखेंगे ग्राफ। चलो, ग्राफ। ठीक है, ग्राफ के लिए आपको क्या करना है? वही चीज जो अब तक करते आए हो आप। क्या करते हैं? ग्राफ हम कैसे बनाते हैं? यहीं पे बना दे रहे हैं इस तरह से, और ये ले लिया। ठीक है, ये ग्राफ 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमेशा 10 बिंदु बनाओ, 10 बिंदु बना लीजिए। इस पर 0 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। यदि यहां पर ये 10 है, 10 तक आ रहे हैं ना, 10 तक, कोई बात नहीं, 10 तक लिख दिया। यदि ये और ज्यादा तक होते, 50 तक, 100 तक, तो इनमें हम क्या कर देते? एक की जगह पर 10, फिर 20 30 40 इस तरीके से लिखते। 1 2 3 4 5 6 7 8 और आगे 9 और 10। इसमें भी आप 10 तक बना लीजिए। ठीक है, 10 तक बना लेना। ठीक है, अब देखिएगा, पहली समीकरण लो। पहली समीकरण कौन सी है? पहली समीकरण ये है। इसके बिंदु कौन कौन से? ए बिंदु ये रहा, 0,5। सिंपल से 0 को मारो, बोले ये याद रखो, y पर 5। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, ये हमेशा 0 ही आएगा, तो इसलिए y पर 5। ठीक है, ए बिंदु यानी y पर 5, y ये रही y पर 5, तो ये ए बिंदु आएगा यहाँ पर, ये ए बिंदु। और बी बिंदु कहां पर आएगा? बी बिंदु x पर 10, x पर 10, x पर, ये x है, ये y है। ये वाला ग्राफ में, ये वाला थोड़ा और ऊपर ऐसा करो। ठीक है, इसको थोड़ा और ऊपर ले जाओ, 9 और ये हो गया 10, और ये क्या है? ये है यहाँ पर y, ये है आपका y। ठीक, ये क्या है? y। ठीक, चलो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, और ग्राफ में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये क्या है आपका? y। ठीक है, ठीक, तो ए बिंदु ये आ गया, और यहाँ पर ये बी बिंदु यहाँ पर आ जाएगा, बी बिंदु यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि बी एक्स पर 10 वाई पर 0। ठीक है, अब इसको मिला दो, इसको और इसको बिंदुओं को मिला दीजिए, तो ये निकल गया। ठीक है, ये बी बिंदु को ये लिख दिया। ठीक है, ये ए और बी बिंदु खींच दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे की बात, चलो सी और डी और लिखो। सी बिंदु, सी कहां है?
x पर 0, y पर 6, तो y पर 6 ये रहा C बिंदु, C और D बिंदु x पर 8 ये रहा। अब इनको मिला दो, जब हम इसको मिलाएंगे तो क्या होगा, इस तरह से आएगा। ठीक है, ठीक। अब आपको क्या देखना है, ये D बिंदु था यहाँ पे कौन सा है, D बिंदु। ठीक है, ये बात। अब देखिएगा हमारा ग्राफ पढ़ने का समीकरण देखिए, पहली समीकरण ये थी, ये वाली। ठीक है, ये वाली समीकरण को जरा ध्यान से समझो, ये वाली, ये का मतलब ये वाली। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ग्रेटर देन, इसका मतलब ग्रेटर देन। और ग्रेटर देन में मैंने पहले ही समझाया था कि जब ये ग्रेटर देन है मतलब क्या है, इससे बड़ा, ग्रेटर देन का मतलब इधर का मतलब बड़ा, ये मुंह खुलता है, उधर का मतलब बड़ा है, बड़े का मतलब ऊपर की ओर जाना, बड़े का मतलब ऊपर जाना। तो पहली समीकरण कौन सी थी, ये पहली समीकरण थी, और ये वाली दूसरी समीकरण है, क्योंकि ए बी पहली समीकरण थी ना। ये वाली कौन सी समीकरण थी, ये पहली समीकरण थी आपकी। और पहली समीकरण क्या कह रही है, ग्राफ ऊपर जाएगा, तो मतलब क्या, पहली समीकरण से ऊपर की ओर ग्राफ जाएगा। समझो, इस तरह से ऊपर की ओर जाएगा, ये ऊपर की ओर जा रहा है ना, इस तरह से, ऐसे ही ऊपर की ओर जाएगा। अपने दिमाग में सोचो। और दूसरी समीकरण, ये नीचे लेस देन आ रहा है ना, छोटा, दूसरी समीकरण से नीचे की ओर आएगा। इस वाली समीकरण से सी और डी, ये वाली दूसरी समीकरण थी, ये सी से डी की ओर, ये डी बिंदु यहां पर है ना, ये डी, ये इससे नीचे की ओर आएगा। जब नीचे की ओर आएगा तो दोनों से कहां पर काट रहा है, दोनों रेखाएं एक दूसरे, दोनों का ग्राफ कहां पर काट रहा है, दोनों का। ठीक है, दोनों का यहां पर काट रहा है। और एक और चीज, ये वाला यहां पर ए बिंदु ये रहा। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को कहां पे काट रहे हैं, दोनों काट रहे हैं ये हिस्सा है दोनों का। ठीक है, और इसमें ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, तो ये इसका कटान बिंदु भी है। इसमें क्या, इसमें कटान बिंदु है, ये रहा, ये कटान बिंदु ए बी सी डी, ये ई आ गया, ई। ठीक है, ये कटान बिंदु आ गया। और दोनों का ग्राफ डार्क कौन सा होगा, ये वाला डार्क होगा, ये। ठीक, ये वाला हिस्सा हमने डार्क कर दिया। समझ भाई, डार्क क्यों हुआ, क्योंकि नीचे वाली रेखा थी ऊपर की ओर, ऊपर वाली से नीचे की ओर, तो यही है। क्योंकि यहां से देखिएगा, ये रेखा नीचे की ओर चली जाएगी, इधर ऊपर चली जाएगी, तो इससे तो ग्राफ बनेगा नहीं, ग्राफ इससे ही डार्क होगा, क्योंकि इस वाली रेखा से तो किधर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, और इस वाली रेखा से नीचे की ओर आ रहा है। तो ये रेखा ऐसे है, तो ये नीचे की ओर आ रहा है। ठीक है, चलिएगा, तो इसका मतलब अब ग्राफ भी डार्क हो गया, कटान बिंदु मिलेगा। जब कटान बिंदु मिल रहे हैं तो यहां पे लिखेंगे कटान बिंदु। ठीक है, कटान बिंदु है ना इसमें, तो कटान बिंदु कैसे निकलते हैं, पहली और दूसरी समीकरण को सॉल्व करेंगे। पहली समीकरण क्या है, पहली समीकरण है आपका, ये देखिएगा, ये इसको और इसको सॉल्व करेंगे। इसको और इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि देखिएगा, यहां पर x है और यहां पर 3x है, तो हम क्या करेंगे, पहली समीकरण में 3 की मल्टीप्लाई कर दो। जो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x हो जाएगा। तो हमने यहां लिखेंगे समीकरण 1 मल्टीप्लाई 3, तो कितना हो जाएगा, 3x प्लस 3 दूनी 6y बराबर 3 9 30। और ये वाली जो करते हो लिख दो, 3x प्लस 4y बराबर 24। इसको घटा देंगे, जब घटाएंगे तो ये घट जाएगा, ये घट जाएगा, ये घट जाएगा, ये कट गया। 6 में से 4 गए तो 2y बराबर 30 में से गए 6 बचेंगे, तो y बराबर कितना, 3 आ जाएगा। ये y बराबर 3 समीकरण 1 में ही रख दो, तो समीकरण 1 से तो रखेंगे तो x प्लस 2 इंटू y की जगह पे कितना, y की जगह पे हमने रख दिया, ये y की जगह पे हम क्या रख देंगे, 3। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, दोनों समीकरणों को सॉल्व करके x और y के मान निकालेंगे। ये होते हैं कटान बिंदु बराबर, ये है यहाँ पे 10 कहां से आया, 10 ये x प्लस 2y बराबर 10, x प्लस 2 और y की जगह पे 3 रख दिया, तो कितना हो जाएगा, x प्लस 3 दूनी 6 बराबर 10, 6 इधर चला जाएगा तो x बराबर 10 माइनस 6, तो x बराबर कितना आएगा, 4। तो कटान बिंदु क्या बने, कटान बिंदु, तो ये ई क्या बना, x की जगह पे 4 और y की जगह पे 3। ठीक है, ये बिंदु हो गया, ग्राफ हो गया, कटान बिंदु हो गए। अब टेबल बनाना रह गया है, टेबल बनाइए बस,
टेबल टेबल टेबल, TABLE टेबल, टेबल बनेगा टेबल। टेबल कैसे बनेगा देखिएगा, ये रहा, दो हिस्से कर लो, एक में लिखो बिंदु, एक में लिखेंगे बिंदु और एक में लिखेंगे समीकरण। चलो एक में बिंदु और एक में लिखेंगे जेड। जेड बराबर क्या था, जेड बराबर ये लंबी सी समीकरण बनेगी, ये ऐसे बनेगी ऐसे, ठीक है। क्या था, जेड बराबर था आपका 200x प्लस 500y। चलिएगा अब बिंदु कौन कौन से लेने होते हैं हमको, कि इस ग्राफ को जो टच करते हैं, ग्राफ को कौन कौन से बिंदु टच कर रहे हैं, ए सी और ई, ए सी और ई, ये बिंदु टच कर रहे हैं। ए की जगह पे क्या, एक की जगह पे मतलब एक की जगह पे ए 0,5, सी की जगह पे क्या ए और सी की जगह पे क्या 0,5 0,6, ई की जगह पे क्या 4,3, ये बिंदु। अब देखिएगा ध्यान से, जब 0 रखूंगा मैं यहां पर तो ये x का मान 0 हो जाएगा और y की जगह पर रखूंगा 5 तो 5 25 तो ये हो जाएगा 2500। ठीक है, देखिए z बराबर 200x प्लस 500y ये है। अब x की जगह पे मैं 0 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर 6 रखूंगा तो 6 पंजे 30 तो ये 3000 आ जाएगा। ठीक है, अब x की जगह पे यहाँ पर x की जगह पे मैं कितना रखूंगा 4 और y की जगह पे रखूंगा 3 तो 4 दूनी 8 तो ये 800 आ जाएगा। ठीक है, 800 आ जाएगा, 4 दूनी 800 आ जाएगा और 3 रखूंगा यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 3 पंजे 15 ये आ जाएगा 1500 आ जाएगा। ठीक है, ये 1500 आ जाएगा। 15 और 8 कितने हो जाएंगे 15 और 8 8 5 13 2300 हो जाएंगे 2300। अब इसमें पूछा क्या था ये देख लीजिए, न्यूनतम मान पूछा है तो न्यूनतम मान कौन सा है, ये न्यूनतम मान कौन सा है तो लिख देंगे 4,3 पर z का न्यूनतम मान 2300 है, यही उत्तर आ जाएगा, यही आपका उत्तर है। समझ में आ गई बात। न्यूनतम अधिकतम पूछता यहीं पर तो लिख देते ये 0,6 पर z का अधिकतम मान 3000 है। ठीक है, चलिएगा बहुत जल्दी इसको कर लीजिए। कितना आ रहा था इसका उत्तर भी हमने बताया था 2300 बताया था उत्तर। चलिए 2300 ही आ रहा, उसमें लिख रहा था ना 2300 है उत्तर, तो देख लीजिए 2300 आ गया ना, आ गया। ठीक है, समझ में आ गई बात, समझ में नहीं आई, ये है इसका। ठीक है, बस यही चीज है, यही कॉन्सेप्ट है, यही है जो भी कुछ है। ठीक है, चलिएगा इसको सॉल्व कर लीजिए बहुत जल्दी। इसी तरीके से मैं दूसरा सवाल कराऊंगा, इसी लिखावट में करा दूंगा दूसरा सवाल, इसी लिखावट में दूसरा सवाल करा दूंगा, घबराओ मत। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पर बस देखिएगा क्या बदलेगा, एक चीज बदलेगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। चलिए ठीक, अब देखिए मैं क्या करूंगा, पहले तो यहां से सवाल बदलूंगा, केवल सवाल बदलूंगा, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। देख लीजिए सवाल बदलूंगा, केवल सवाल। ठीक है, सवाल बदलते चले जाएंगे, बाकी सारा कुछ होता चला जाएगा अपने आप। दूसरा सवाल कौन सा था, देखिए दूसरा सवाल था आपका, इसमें क्या करना था, इसमें अधिकतम मान निकालना है। इसमें अधिकतम मान निकालना है और z बराबर है 150x प्लस 250y ये दे रखा है, और समीकरण x प्लस y इज लेस देन एंड इक्वल टू 24, 2x प्लस y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, सॉरी ये भी लेस देन है, ये दोनों के दोनों ही लेस देन है 32, और x इज ग्रेटर देन 0 और y इज ग्रेटर देन 0। देखिएगा बहुत ही प्यारी चीज है, बहुत ही प्यारी चीज है। सेम टू सेम, बस क्या करना है आपको, बस कुछ चीजों का ध्यान रखना है, बाकी सब वही उसी तरीके से सॉल्व होगा। क्या चीज बताई थी मैंने, पहले बिंदु निकालने हैं, फिर आपको उसके
ग्राफ बनाना है, फिर कटान बिंदु निकालने हैं और फिर टेबल बनाना है। इन 4 चीजों को फॉलो कर लो। क्या क्या चीज? पहले बिंदु, फिर आपका क्या, पहले बिंदु, फिर उसके बाद में ग्राफ, फिर कटान बिंदु और फिर टेबल। चलिएगा, हमारे पास पहली समीकरण ये क्या है, x प्लस वाई, वही काम करना है। देखिएगा, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। देखिए यहां से मैं बिल्कुल संख्याओं को मैं चाहूं तो देखिए x प्लस वाई, इस चिन्ह को बदलो। ये समीकरण क्या है, x प्लस वाई इज लेस देन, तो इसको मैं पूरी को लिख दे रहा हूं। देखिएगा क्या, x प्लस वाई इज लेस देन 24, क्या हो जाएगा, x प्लस वाई लेस, ये बराबर हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 24। समीकरण 1 बन गया। ठीक है, समीकरण 1 बन गया। थ्योरी में वही रख रहा हूं। देखिएगा मैं यहां से, देखिए इस चीज को देखिए, यहीं से देखो सारी चीज यहीं से बदलेगी, बस ये ए बराबर बदलेगा। ठीक है, समझ लेना। थ्योरी में चलो मैं ये पूरा का पूरा काट दे रहा हूँ। ठीक है, ये पूरा ग्राफ भी पूरा बदलेगा। ठीक है, ग्राफ भी पूरा बदलेगा। ये बिंदु, ये डी तो वही रहेंगे, ये थोड़ा बदलेगा, ये भी थोड़ा बदलेगा। ठीक है, ये समीकरण 2 भी बदलेगी। ठीक, और ये कटान बिंदु भी बदलेंगे और टेबल भी बदलेगी, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा। चलो मैं पूरा ही एक बार बदल दे रहा हूँ। ठीक है, चलो इसको पूरी चीज करनी है, मैं फिर से कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलो पूरे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या निकालें, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कटान बिंदु, केवल बिंदु। पहले बिंदु, बिंदु, ग्राफ, कटान बिंदु और टेबल, यही काम करना होता है। ठीक है, चलिएगा पहले समीकरण लिख लीजिए, x प्लस वाई इज लेस देन एंड इक्वल टू 4, तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस वाई, x प्लस वाई बराबर 24, समीकरण 1। फिर क्या करेंगे, x बराबर 0, x बराबर 0, जब x बराबर 0 लेंगे तो x बराबर 0 तो क्या हो जाएगा, y बराबर 24 हो जाएगा। ठीक है, तो a बिंदु क्या बनेगा, बिंदु a 0,24। ठीक है, चलिएगा फिर दोबारा इसी में, फिर y बराबर 0 लेने पर, जब y बराबर 0 लेंगे तो अब x बराबर 24 आ गया। तो अब बिंदु क्या हो जाएंगे, b, बिंदु b बनेगा क्या, x की जगह पे 24, y की जगह पे 0, 24,0। अब दूसरी समीकरण क्या थी, ये 2x प्लस वाई इज लेस देन एंड इक्वल टू 32, ये आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई बराबर 32, समीकरण 2, ये 2 हो गई। ठीक है, समीकरण 2। अब के फिर से वही x बराबर 0 लेंगे, x बराबर 0 करेंगे, पूरा 0 हो जाएगा तो y बराबर 32 हो जाएगा। ये 32 हो गया तो यहाँ पे c बिंदु बनेंगे, तो 0,32। ठीक, अब के पुनः अब के क्या लेंगे, y बराबर 0, y बराबर 0 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2x बराबर 32, और जब 32 हो जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, 16। x बराबर 16 क्या होंगे, 2 से 16, 32 कट गया, 16 आ गया। फिर से क्या करेंगे, फिर से बिंदु लिखेंगे, बिंदु और c, और ये आ गया d बिंदु, x की जगह पे 16 और y की जगह पे कितना, y की जगह पे अब 0, क्योंकि 0 लिया था। ठीक है, चलिएगा, तो ये हो गया। अब क्या बनना है, ग्राफ बनेगा। ग्राफ क्या बनेगा, ग्राफ। ग्राफ के लिए लंबी सी लाइन खींचो। ठीक है, और लंबी सी, और ये भी लंबी सी। ठीक, ये हो गया ग्राफ। अब देखिएगा 10 खाने बना लो बस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 बन गए। अब हमारा अधिकतम संख्या देखिए, अधिकतम कितनी है, 24 है। तो 24 है तो मतलब ऐसा बनाओ कि ये 10 खाने 24 तक डिवाइड हो जाए। 3-3 का बना लो, 3-3 का बना लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। 3 अट्ठे 24, 3 का पाड़े में आ जाएंगे सारी चीजें। देखिए ये आ जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छिंग 18, 3 सत्ते 21 और 3 छिंग
18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नम 27, ऐसे ही 3 3 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 सत्ते 3 6 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नम 27, ये 3 3 का ग्राफ बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा ए बिंदु कहां पर आएगा, ए वाई पर 24, वाई पर 24, वाई पर 24, ये आ गया ए बिंदु। और बी बिंदु कहां है, एक्स पर 24, एक्स पर 24 ये रहा, ये बी बिंदु। इन दोनों को खींच दो ग्राफ, ये बन गया, ठीक है, ओके। ये पहली समीकरण है, याद रखना, ठीक है। और इस समीकरण से कैसा आएगा, नीचे की ओर आएगा ग्राफ, नीचे की ओर, ठीक है। और दूसरी वाली से भी नीचे की ओर ही आएगा, ठीक है, याद रख लेना इस चीज को। दूसरी समीकरण का सी बिंदु कहां है, एक्स पर 32, सॉरी ये क्या 0,32 यानी वाई, वाई पर 32, वाई पर 32, वाई पर 32 तो और ऊपर जाएगा। ऊपर का मतलब क्या है कि यदि यहां पर 3 9 27, 3 9 30 और 30 और फिर 3 का लेंगे तो यहां पे आ जाएगी 31 32। ये ग्राफ मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, यदि मैं यहां पे ले रहा हूं तो ये देखिए, और ऊपर तक बढ़ा दिया तो ये हो जाएगा 3 3 33, फिर 36, इस तरह से। लेकिन हमको कहां तक बढ़ाना है, 32 तक, तो 32 कहां पर बैठेगा, 30 31 32, 33 से थोड़ा कम, ये सी बिंदु आ गया। और डी बिंदु कहां पर बैठेगा, डी ये रहा, डी क्या है, ये 16, एक्स पर 16, एक्स पर 16, 3 15 और एक यहाँ पर आ जाएगा सी बिंदु, यहाँ पर 16, ये क्या हो जाएगा, डी बिंदु हो जाएगा। और इसको मिला दो, ये बन गया, ठीक है। अब देखिएगा पहली समीकरण ये थी, ये इस वाली समीकरण से भी नीचे की ओर ऐसे करो, ऐसे खींच दो एक लाइन, ऐसे करके नीचे की ओर जाएगी इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ऐसे नीचे की ओर जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नीचे की ओर। और इस वाली से भी नीचे की ओर जाएगा। तो ये देखो दोनों से कॉमन एरिया कौन सा है, दोनों का कॉमन एरिया कौन सा है, इस तरह से नीचे की ओर जाएगा, ये भी लाइन नीचे की ओर जा रही है। तो दोनों से घिरा हुआ क्षेत्र कौन सा है, देखो ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं, ये वाली लाइन भी नीचे की ओर, ये वाली लाइन भी दोनों नीचे की ओर, दोनों से कौन सा कॉमन एरिया आएगा, देखिए भाई, ये भी खींचता हुआ चला आएगा और ये भी खींचता चला आ रहा है, ये खींचता चला आ रहा है, तो ये तो इससे तो ऊपर चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला एरिया आ रहा है लेकिन ये इससे ऊपर चला गया, तो इस एरिया और इस एरिया का कोई लेना देना नहीं है। दोनों का कंबाइंड एरिया कौन सा आएगा, ये वाला आएगा, ये, क्योंकि क्यों क्यों ये दोनों का कंबाइंड एरिया क्यों है, क्योंकि देखिएगा इस वाली लाइन से ये वाला है, ये है दोनों का कंबाइंड एरिया, ठीक है। ये और कोई सा आएगा भला, और कोई नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इस लाइन से नीचे की ओर खींचेंगे, बिल्कुल नीचे की ओर तो खींचेंगे, लेकिन दूसरी वाली रेखा तो यहां से स्टार्ट है, तो अकेले का नहीं माना जाता, दोनों का कंबाइंड होना चाहिए, ठीक है। और ये भी नहीं माना जाएगा लाल वाला, क्यों, क्योंकि वो ऊपर है, ऊपर अकेला, अकेले तो किसी का नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा ये चीज, अब कटान बिंदु पर आ जाते हैं। कटान बिंदु, क्या कटान बिंदु है इसमें, क्या दोनों रेखा एक दूसरे को काट रही हैं, बिल्कुल काट रही हैं साहब, इस ई बिंदु पर काट रही हैं, ई बिंदु पर काट रही हैं। तो पहली समीकरण क्या है, x प्लस वाई, दूसरी समीकरण क्या है, 2x है। तो देखो वैसे भी दिखाई दे रहा है, देखो x यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, तो ये कट जाएगा। तो इसीलिए इसमें क्या है, x प्लस समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर ऐसे लिख सकते हो। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 24, दूसरी समीकरण क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 32, 2x प्लस वाई बराबर 32। इसको घटा दो, जब घटाएंगे तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये कट जाएगा। x में से 2x गए तो माइनस का x, 24 में से 32 जाएंगे तो माइनस के 8, माइनस से माइनस कट गया, x बराबर 8 आ गया। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रख दो, तो x की जगह पे 8 प्लस वाई बराबर 24, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 24 माइनस 8, तो y बराबर आ गया 16।
तो बिंदु क्या बने, बिंदु ई बराबर, क्योंकि ABCD E यही है ना कटान बिंदु, x की जगह पे 8,16 ये आ गए, ये बिंदु बन गए। बिंदु आ गए तो अब देखिएगा हमें क्या चीज थी, बिंदु निकल आए, ग्राफ निकल आया, कटान बिंदु भी निकल आया। अब टेबल की बारी, क्या अब आई टेबल की बारी, TABLE टेबल, अब आई टेबल की बारी। ओके चलिएगा टेबल को खत्म करते हैं। टेबल को कैसे खत्म करेंगे, टेबल बनाएंगे। टेबल में क्या क्या चीज लेते हो, टेबल में हम लेते हैं दो चीज केवल, पहले बिंदु और अब लेते हैं जेड वाली समीकरण, जेड बराबर 150x प्लस 250y, ठीक है। जेड बराबर कितना, 150x प्लस 250y, ये हमारा रफ काम करने का काम आएगी। कौन कौन से बिंदु यहाँ पे लिए जाएंगे, देखिएगा ध्यान से, कौन कौन से बिंदु लिए जाएंगे जो ग्राफ में टच हो रहे हैं, डार्क ग्राफ में। डार्क कौन सा है, AED, जीरो को तो लेते नहीं है इसको, AED केवल AE और D, जीरो से कोई लेना नहीं, इस वाले पॉइंट को हमेशा कभी काउंट नहीं करेंगे। चलिएगा क्योंकि इस पर तो सारा चीज जीरो हो ही जाएगी। एक ही जगह पे क्या है, एक ही जगह पर है 0,24 और E की जगह पर क्या है 8,16 और D की जगह पर क्या है D की जगह 16,0। ये चलिएगा देखिए, x की जगह पर 0 रखेंगे, x की जगह पर 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और y की जगह पर 250 गुणा y की जगह पर रखेंगे 24 की मल्टीप्लाई कर दो। 24 की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 250 में 24 की मल्टीप्लाई कर दो, तो देखिएगा कैसे करेंगे। नॉर्मली वैसे आप देखी जाए तो क्या कर सकते हो, 4 की मल्टीप्लाई करो, 4 की मल्टीप्लाई, 4 5 20 की 0 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10, फिर 250 दूनी 500, 0 0 0 5 6, कितना आ गया 6000 आ गया पहली चीज। अब x की जगह पे 8, 150 इंटू 8 प्लस y की जगह पे 16, 250 इंटू 16। भाई x की जगह पे ये वाला 8 और y की जगह पे ये वाला 16 रख दो, तो क्या आ सकता, क्या आ जाएगा, तो 8 की 0, 8 5 40 की 0 हासिल 4, 8 1 8 4 12 प्लस 16 की 0, 16 5 80 की 0 हासिल 8, 16 दूनी 32 और 8 40, तो क्या आ गया 4 1 5, यानी कि 5500 आ गया। ठीक चलिएगा, अब के फिर से अब के 150 इंटू एक्स की जगह पर क्या लेंगे हम 16 प्लस y की जगह पर क्या लेंगे 0, तो क्या हो जाएगा 0, 16 की 0 सॉरी 16 पंजे 80 की 0 हासिल 8, 16 का 16 16 8 24, तो कितना आ गया, ये आ गया 2400। तो हमको क्या चाहिए था, हमको तो अधिकतम मान चाहिए था, तो लिख देंगे अधिकतम मान किस पर आ, ये 6000, तो 0,24 पर जेड का अधिकतम मान 6000 है, यही उत्तर आ जाएगा। समझ में आई बात, तो 6000 उत्तर आ गया। चलिए देखिए, हमने ये सवाल दिया था तो उत्तर भी 6000 आ रहा है, 0,24 पर 6000 बताया था ना उत्तर 6000, आगे लो 6000, बस कुछ था कुछ नहीं है, केवल मैंने 4 पॉइंट बताए थे आपको, क्या बिंदु ग्राफ कटान बिंदु और टेबल, बस ये चीज याद रखनी है, बाकी कुछ नहीं है। टेबल में यदि कटान बिंदु हो तो सही, नहीं तो कोई बात नहीं है, बात खत्म। ठीक है, चलिए बहुत जल्दी इसको कर लीजिए, इसको कर लीजिएगा, बहुत ही जल्दी इसको कर लीजिएगा। ठीक है, जल्दी से कर लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे कराते हैं। ठीक है।